हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे 20 मई 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सारे ही क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा और जो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ फाइल का लिंक आप ओपन कर सकते हैं। सो बाकी अगर अदर जो डेज हैं उनकी अगर वीडियो नहीं देखी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा एंड आप करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, उस महिला रोबोट का क्या नाम है जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान मिशन पर जाएगी। तो ये जो मिशन होगा ये 2021 यानी दिसंबर के 2021 से ये मिशन शुरू किया जाएगा। इस मिशन का नाम भी ध्यान रखना है, मिशन का नाम है गगनयान मिशन। और जो महिला रोबोट उस मिशन पर जाएगी उसका नाम है व्योम मित्र। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो मिशन होगा ये 7 दिन की उड़ान के साथ ये मिशन शुरू होगा। तो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इस रोबोट को भेजा जाएगा। इस मिशन में वायुसेना के 3 पायलट भी शामिल होंगे। तो ये सारी भी जानकारी ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गगनयान मिशन में वायुसेना के कितने पायलट शामिल होंगे। तो ध्यान रखना वायुसेना के 3 पायलट जो है इसमें शामिल होंगे और रोबोट का नाम क्या है, व्योम मित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कामकाज की जो देखरेख है वो कौन सा मंत्रालय करता है। तो इसका आंसर है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना थी ये 2016 में शुरू हुई थी एंड लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन ये भी किया था कि इस योजना को इस साल कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 4 वर्ष इसने कंप्लीट कर लिए हैं। 2016 में यूपी के बलिया जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत अत्यंत गरीब महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन जो है वो दिया जाएगा। लगभग 8 करोड़ परिवार को इससे काफ़ी मदद मिली थी। तो ये जो योजना है ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो बात करें जो प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम भी ध्यान रखें, उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। तो ये सारी बातें भी ध्यान रखनी है और इस योजना की शुरुआत और इसका उद्देश्य ज़रूर ध्यान रखें। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, किस भारतीय सैन्य संगठन ने टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप शुरू की है। तो ये शुरू करी है भारतीय सेना के द्वारा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये जो पहल है ये युवाओं को सेना में शामिल होने और अधिकारियों और जवान के रूप में कार्य करने के लिए 3 साल की इंटर्नशिप उन्हें दी जाएगी। यानी वो 3 साल तक इसमें क्या कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। और इस पहल के तहत जो कमाई होगी उसको बिल्कुल कर मुक्त कर दिया है, यानी उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का जो टैक्स है वो नहीं लगेगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो इंटर्नशिप है ये किसके लिए शुरू करी गई है, मतलब जो लोग सेना में शामिल होना चाहते हैं, जो युवा हैं, जो जवान हैं, वो कार्य करना चाहते हैं तो 3 साल की इंटर्नशिप उन्हें प्रदान की जाएगी। तो ये शुरुआत की है, ये जो शुरू है किया है ये भारतीय सेना ने शुरू किया है। तो भारतीय सेना की स्थापना जो हुई थी वो 1895 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। वर्तमान में बात करें भारतीय सेना के चीफ कौन है, तो उनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद। ये हैं भारतीय सेना के वर्तमान चीफ। इसके अलावा अगर बात करें जो थल सेना है हमारी, उसके अध्यक्ष कौन है, तो थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल विपिन रावत। ये सब ध्यान रखने हैं, हर एक सेना के, चाहे वो थल सेना हो, नौसेना हो, वायु सेना हो, सभी के अध्यक्ष यानी अगर कोई हाल ही में चीफ कोई नियुक्त भी हुए हैं तो वो चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। बास्केटबॉल के किस महान खिलाड़ी के जूते ऑनलाइन नीलामी में $5,60,000 में बिके हैं। तो थोड़ा रिकॉर्ड इसने बना लिया है, $5,60,000 में उनके जूते बिके हैं। तो उस बास्केटबॉल प्लेयर का नेम बताना है। तो इसका आंसर है माइकल जॉर्डन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
इनके जो जूते थे वो एयर जॉर्डन नामक कंपनी है, उसके जूते एयर जॉर्डन नामक कंपनी ने जूते जो थे वो बनाए थे। इसके अलावा बात करें जो माइकल जॉर्डन है ये शिकागो बुल्स की तरफ से खेलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि ये किसकी तरफ से खेलते हैं, शिकागो बुल्स की तरफ से जीते हैं। और अभी इनके जूतों की ऑनलाइन नीलामी हुई थी और ये जूते बिके हैं $5,60,000 में। तो क्वेश्चन उलट के भी दिया जा सकता है कि भाई माइकल जॉर्डन के जूते जो हैं वो कितने रुपए में इनकी ऑनलाइन नीलामी हुई है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है फोग फांग, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये जो बुक है स्पेशली ये लिखी गई है जो कोविड के दौरान, कोविड-19 आजकल जो चल रहा है पूरे विश्व भर में, उसके 60 दिनों के लॉकडाउन पर आधारित जो सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं और जो ऑनलाइन डायरी एंट्रीज होती है उसका एक संकलन है ये। यानी 60 दिनों में क्या क्या चीज़ें हुई लॉकडाउन के चलते, उस सारा विवरण दिया गया है इस बुक में। तो बुक का नाम क्या है, वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी इस बुक का नाम है। और लेखक का नाम क्या है, फोक फांग इसके लेखक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया था? संग्रहालय यानी म्यूजियम, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 मई को इसे बनाया गया था। तो देखिए इस बार की मैं थीम बता देती हूँ क्योंकि थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, थीम काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं इसकी थीम क्या थी। इस बार की जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम थी वो थी म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ध्यान रखनी है, थोड़ी सी लंबी है। म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इस बार की अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिवस था इसकी थीम थी। अब ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो संग्रहालय संस्कृति के आदान प्रदान और लोगों के बीच आपसी समझ के लिए इस दिवस को जो है वो मनाया जाता है। यानी म्यूज़ियम के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना, जो उसकी संस्कृति है उसके बारे में लोगों को बताना, इसका मेन जो है वो उद्देश्य होता है। इसलिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 क्वेश्चन क्या है, इजराइल देश के 5वीं बार नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यानी ये 5 बार लगातार प्रधानमंत्री बनते चले आ रहे हैं इजराइल के। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन फर्स्ट है, बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो बने हैं प्रधानमंत्री और ये 5 बार लगातार बन चुके हैं, यानी 5वीं बार से बनते ही चले जा रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। बात हुई है देखिए इजराइल की, तो इजराइल की जो कैपिटल है उसका नाम है जेरूसलम और यहाँ पे करेंसी चलती है इजरायली शेकेल। कौन सी करेंसी चलती है? इजरायली शेकेल यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा है। और प्रधानमंत्री का नाम ध्यान रखना है, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में फिर से बने हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया था? तो हाल ही में 18 मई को विश्व एड्स दिवस मनाया गया था। सबसे पहले अगर बात करें इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 18 मई 1998 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया था और उसी टाइम ही पहली बार एड्स की वैक्सीन जो है वो विकसित हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में हर साल एड्स दिवस जो है वो 18 मई को मनाया जाता है। अब बात हुई एड्स की, तो एड्स की फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में कहीं भी पूछ सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये किस वायरस से होता है? तो ये HIV वायरस की वजह से होता है और इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इन्फेक्शन। तो एड्स किस वायरस की वजह से होता है ये भी ध्यान रखना है एंड दोनों की फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो दोनों ध्यान रखना है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 18 मई को। अगला क्वेश्चन है देखिए 9th क्वेश्चन, मई 2020 में भारत ने किस देश को 30,000 टेस्टिंग किट जो है वो अभी प्रदान की है? तो भारत ने अभी हाल ही में 30,000 टेस्टिंग किट यानी कोविड के लिए जो टेस्टिंग किट होती है वो अभी हाल ही में दी है नेपाल को। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट आंसर है। अब बात हुई है देखिए नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी जो है वो काठमांडू है।
नेपाल में करेंसी चलती है नेपाली रुपया। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है के.पी. शर्मा ओली, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के। और अगर बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट तो उनका नाम है विद्या देवी भंडारी, महिला है यहाँ की प्रेसिडेंट। नाम क्या है इनका, ध्यान रखना है, विद्या देवी भंडारी यहाँ की प्रेसिडेंट है। पीएम बता दिया के.पी. शर्मा ओली, करेंसी नेपाली रुपया एंड कैपिटल काठमांडू। ध्यान रखना, भारत ने अभी हाल ही में 30,000 टेस्टिंग किट जो है वो नेपाल को दी है। अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो इसे भी हाल ही में खोजा गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड के कैंटबरी यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसकी अभी हाल ही में खोज की है। सुपर अर्थ देखिए एक ऐसा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी के आकार के समान है और लगभग जो उसकी परिक्रमा दूरी है वो भी पृथ्वी के लगभग समान ही है, लेकिन वहाँ पे जो एक वर्ष होता है वो पृथ्वी के एक दिन से लंबा होता है, यानी वहाँ का एक वर्ष जो है वो 617 दिन लगभग लंबा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन लगभग हम कह सकते हैं कि परिक्रमा जो दूरी है वो पृथ्वी के समान है और इसका आकार भी लगभग पृथ्वी के समान ही है, इसलिए इसका नाम जो दिया गया है वो दिया है सुपर अर्थ दिया है। और हाल ही में न्यूजीलैंड के कैंटबरी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज की है। अब यहाँ पे बात हुई है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड में जो करेंसी चलती है वो न्यूजीलैंड डॉलर चलती है और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है जेसिंडा अर्थन, यहाँ के जो है वो प्रेसिडेंट हैं। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, सुपर अर्थ की खोज किसके द्वारा की है? न्यूजीलैंड के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का क्वेश्चन कौन सा है जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 6 मई, 11 मई, 15 मई और 17 मई। तो इसका आंसर सभी लोग दें कमेंट बॉक्स में, A, B, C, D में से कौन सा आंसर सही होगा। लास्ट वीडियो में क्या क्वेश्चन जो पूछा था उसका आंसर डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में देखिए क्वेश्चन पूछा था, यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर था स्लोवेनिया जो है वो पहला ऐसा देश है यूरोप का जो कोरोना वायरस फ्री हो गया है। इट मीन्स वहाँ पे कोरोना वायरस का अभी एक भी मरीज वहाँ पर नहीं है। तो इसका आंसर है स्लोवेनिया। यहाँ पे मैं स्लोवेनिया से एक इंफॉर्मेशन और बताती हूँ। स्लोवेनिया की जो राजधानी है उसका नाम है जुब्लजाना। यहाँ पे करेंसी चलती है यूरो, तो ये भी ध्यान रखें, स्लोवेनिया से रिलेटेड ही है। और इसका आंसर क्या है? यूरोप का कौन सा ऐसा देश है जो पहला कोरोना वायरस फ्री हो गया है? तो नाम है स्लोवेनिया। तो वीडियो समाप्त होती है यहीं पे। आप जरूर बताइए फीडबैक देके वीडियो कैसी लगी। एंड कल मिलते हैं नए दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ, और सारे जो क्वेश्चंस है उसके PDF फाइल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करें वहाँ से। एंड बाकी जो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।